अब आपको मिलाएंगे निखिल जी से, जो आपको 36 तरह के बिजनेस के मशीन के बारे में बताएंगे, कहाँ पर ये यूज़ होती है। सर नमस्कार, सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम निखिल यादव है। मैं नेशनल पाउच पैकिंग मशीन के नाम से एक कंपनी का संचालन करता हूँ। मेरी मशीन जो है ये 36 तरह के पाउच पैकिंग कर सकते हैं, जैसे कि चाय पत्ती, नमकीन, चिप्स, कुरकुरे, उसके बाद में अपने जितने भी प्रकार के अनाज है, दाल हो गए, चावल हो गए, इसमें वॉशिंग पाउडर भी आप पैक कर सकते हो, इसमें आप शुगर भी पैक कर सकते हो, इसमें आप पोहा भी पैक कर सकते हो, इसमें आप परमल भी पैक कर सकते हो। मतलब इसमें कोई भी टाइप का ग्रेनोल्स हो, चाहे वो खड़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पाउडर जितने भी प्रकार के रहेंगे, चाहे फ्री फ्लो पाउडर हो, थोड़ा सा स्टिकनेस वाला पाउडर हो, वो भी इसमें आप इजीली पैक कर सकते हैं एक ही मशीन से। 10 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक। 10 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक एक ही मशीन एक ही मशीन से, सिर्फ एक ही मशीन से आप पूरा 10 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक की पूरी रेंज को आप कवर कर सकते हैं। कई बार सर हम देखते थे, जैसे मसाला अगर किसी में पाउच पैक करते हैं तो वो मशीन फिर चिप्स वगैरह पैक नहीं कर सकती, तो क्या हाँ, दोनों काम करेगी? ये मशीन आपके दोनों काम करेगी। इसमें आप चिप्स भी पैक कर सकते हो, इसमें आप नमकीन भी पैक कर सकते हो, इसमें आप मसाले भी पैक कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इस इंडस्ट्री में पहले से हैं, आपको इस मशीन की जरूरत है, या फिर नए आना चाहते हैं, तो आपको पता लग गया होगा इतनी तरह की चीज़ पैकिंग करने में इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए पूरी जानकारी जानते हैं। सबसे पहले सर ने बताया ये जो आपकी मशीन है फुली ऑटोमेटिक है, 10 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक के पाउच यहाँ से पैक हो सकते हैं। सबसे पहला प्रोसेस बताइए सर, कहाँ से मटेरियल डलेगा? सबसे पहले जो होता है इसमें एक हॉपर दिया होता है हमारा 60 किलो का। इसमें जैसे कि नॉर्मल जो प्रोडक्ट रहते हैं 60 किलो का हम इसमें हॉपर देते हैं। ठीक है। उस हॉपर में आप इजीली या तो बाय मैनुअल आप माल डाल सकते हैं, एक सीढ़ी बना के। अगर आप बाय मैनुअल नहीं डालना चाहते तो आप कन्वेयर ले सकते हैं हमसे। कन्वेयर से डायरेक्ट नीचे आपको माल डालना है, वो ऑटोमेटिकली ऊपर माल पहुंचा देगा। ठीक है। ऊपर माल पहुंचाने के बाद में इसमें एक वाइब्रेटर ट्रे लगा हुआ है। साइड से अगर आप देखेंगे तो इसमें एक वाइब्रेटर ट्रे लगा हुआ है। वाइब्रेशन जो है इसका डेंसिटी के हिसाब से सेट होता है। उसके आगे जैसे ही वाइब्रेशन मारा गया फ्लो होके आगे वेयर में आता है। हमारे लोड सेल पैनल लगे हुए हैं, वो 2 हेड वेयर है, उसमें 2 पैनल लगे हुए हैं। वाइब्रेशन ऐसे सेट होता है कि जो 90% वेट है वो पहले फास्ट स्पीड में आएगा, लास्ट का जो 8% बचता है वो मीडियम स्पीड में आता है, और जो 2% माल बचता है फाइन एक्यूरेसी के लिए वो स्लो स्पीड में आता है। उससे क्या होता है, वेट की एक्यूरेसी अपन को 100% मिलती है। ठीक है। इसमें डुअल हेड लगा हुआ है ताकि जब एक जो वेयर है वो माल को जब लोड करे तब तक दूसरा वेयर उसको ड्रॉप कर देगा, और जैसे ही पहला ड्रॉप करेगा तो दूसरा जब तक उसको माल को लोड करेगा। तो इंडिविजुअली इसकी स्पीड सेट होती जाती है। अगर अपन को स्पीड और बढ़ानी है तो अपन नंबर ऑफ हेड्स को अपन इंक्रीज भी कर सकते हैं। ये 2 हेड वेयर है, इसके बाद में अपन 3 हेड, 4 हेड या फिर मल्टी हेड 10 हेड जो आता है उस पर भी अपन इसमें जा सकते हैं अगर ज़्यादा स्पीड अपन को चाहिए तो। जितने ज़्यादा हेड रखेंगे स्पीड प्रोडक्ट की पैकिंग करने की उतनी ज़्यादा हो जाएगी। स्पीड उसकी प्रोपोर्शनेट अपने हेड के नंबर से डिपेंड करती है। इसमें मेरे पास में सिंगल हेड मशीन भी है, जिनको स्टार्टअप करना है स्टार्टअप के साथ मेरे पास सिंगल हेड मशीन भी है। ठीक है। तो जैसे कि आपने बताया कोई 10 ग्राम से लेकर 250 ग्राम, तो इसमें कुछ मापने का अपने आप पैनल कर लेगा, इसमें पाउच लड़ी बनाने का काम वो कैसे होगा उसके बारे में बताएं। इसमें गवर्नमेंट अप्रूव्ड कैलिब्रेशन सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें अपन लोड सेल कैलिब्रेटेड है, उसको अपन जो भी वेट सेट करेंगे डिजिटली ही सेट करना है अपन को। इसमें कोई भी जो अभी तक आती थी, जब वॉल्यूमेट्रिक कप फिलर आती थी या ऑगर फिलर आती थी, कई प्रकार की दूसरी मशीन है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, मगर इसमें वो सिस्टम नहीं है। इसमें जो अपना कांटा होता है, जो तराजू होता है, वही लोड सेल लगा हुआ है इसके अंदर। आप जो भी डिजिटली उसमें सेट करोगे वेट, वही ये वेट लेगा। इस पैनल से हमें सेट करेंगे सब, इसमें पैनल से अपन इजीली उसको सेट कर सकते हैं, जितना भी वेट अपन को चलाना है और वो डिजिटली पूरा सेट कर सकते हैं। कई बार हम देखते हैं लड़ी निकलती है कुरकुरों की, 10 की लड़ी, 12 की लड़ी, या किसी को सिंगल में चाहिए वो भी सेट हो जाएगा। पूरी ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें सारी फंक्शनिंग पूरी ऑटोमेटिक है। आपको प्रिंटिंग चाहिए, बैच प्रिंटिंग, वो भी इसमें ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। इसमें आपको लड़ी चाहिए, चाहे सिंगल की चाहिए, जैसे कई प्रोडक्ट है, मसाले 200 ग्राम हो गए, नमकीन 200 ग्राम हो गए, तो इसमें जो है सिंगल की लड़ी आती है, तो वो आप सिंगल पाउच भी डिजिटली यहाँ से पूरा सेट कर सकते हो। आपको लड़ी चाहिए, नमकीन जो 5 रुपये वाले, कुरकुरे 5 रुपये वाले, 10 रुपये वाले आते हैं, इनमें पूरी लड़ी आती है 10 की, तो वो भी आप डिजिटली पूरा सेट कर सकते हो। आपको मैकेनिकली कुछ भी आपको बदलने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक सूट के जैसे अपन पाउच चेंज करेंगे, इस हॉपर में माल डालेगा और उसके बाद फिर यहाँ से ये इसको प्रेस करने का काम ये रोल करेंगे। इसमें हमने पूरा फुल न्यूमेटिक सिस्टम लगा हुआ है। जो वर्टिकल सीलिंग है, पीछे की जो पाउच का सीलिंग है वो पीछे की वर्टिकल सीलिंग से आ जाती है और नीचे हॉरिजॉन्टल सीलिंग से आ जाती है। ठीक है। अच्छा, और दूसरा इसमें हवा भी हम देखते हैं भरते हैं, तो वो काम क्या करता है? कंप्रेसर करता है? ये कंप्रेसर का काम रहता है। कंप्रेसर क्या करता है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर को लेके उसमें अपन एक मॉइस्चर सेपरेटर, क्योंकि क्या फूड ग्रेड है तो इसमें नाइट्रोजन डालना पड़ता है, तो अपन उसमें तो नाइट्रोजन प्लांट लगा के या मॉइस्चर सेपरेटर लेके नाइट्रोजन उसमें फिल करते हैं पाउच के अंदर।
ठीक है। तो वो कंप्रेसर काम करता है तो उसका। मशीन के साथ कंप्रेसर जरूरी लगेगा? मशीन के साथ में कंप्रेसर कंपलसरी, क्योंकि पूरी मशीन फुल न्यूमेटिक है। न्यूमेटिक से क्या होता है, इसका जो परफोरेशन है वो पूरा एकदम करेक्ट आता है और फिनिशिंग में बहुत एनहेंस होता है इससे। तो अब बात करते हैं सर, ये बताइए इसके मान लीजिए 10 ग्राम का छोटा पाउच अगर कोई निकालता है तो 1 मिनट में कितनी स्पीड होगी उसकी? अगर अपन छोटा पाउच निकालते हैं जैसे 10 ग्राम का है 15 ग्राम का, तो 1 मिनट में ये आराम से 28 से 30 पाउच पर मिनट में ये आराम से आपका निकाल लेगा। अच्छा। और जैसे जैसे इसका वेट अपन बढ़ाते जाएंगे उसमें थोड़ा सा स्पीड कम होता जाएगा। जैसे कि अगर अपन 100 ग्राम करते हैं तो उसमें आपका 22 से 25 पाउच पर मिनट में आएगा। अगर अपन 250 ग्राम की फुल, जो मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी है 250 ग्राम की, 250 ग्राम अगर इसमें करते हैं अपन तो इसमें 12 से 15 पाउच पर मिनट में आप इजीली फिल कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे जैसे आपके पाउच बढ़ेंगे 200 ग्राम का, 250 ग्राम का, तो स्पीड कम होगी, छोटे होंगे तो ज़्यादा होती रहेगी। और मसाला इंडस्ट्री में यूज़ हो सकता है, ये नमकीन इंडस्ट्री में यूज़ हो सकता है। आप इस तरह ये प्रोडक्ट लेके पैक करके आगे बेच सकते हैं। और ये इसकी सर कीमत क्या होगी सर? ये मेरे पास में स्टार्टिंग प्राइस इसकी 1.5 लाख रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है। फिर अपनी स्पीड जो और जो अपना एक्यूरेसी है उसके हिसाब से अपन जो वेट अपन को पैक करना है उसमें फिर इसमें प्राइस में इन्वेस्टमेंट होता जाता है। कस्टमाइज करवा सकते हैं, कस्टमाइज अपने हिसाब से आप इजीली इसको कस्टमाइज करा सकते हैं। हम खुद ही इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है। पूरा हमारा खुद का और मैन्युफैक्चरिंग अगर ये बात करें, ये जो मशीन हम देख पा रहे हैं ये कितने की होगी सर? ये मशीन 2,40,000 रुपए की पूरी मशीन है, जिसमें जीएसटी भी इंक्लूड है मशीन के अंदर। इसके ऊपर आपको सिर्फ एक कंप्रेसर अलग से लेना रहता है। ठीक है। और वो लगभग कितने तक का आता होगा? कंप्रेसर अगर अपन प्रॉपर कंप्रेसर लेते हैं तो 3 HP का कंप्रेसर डबल हेड में ये 40,000 रुपए का आता है। ठीक है। तो चलिए, और भी मैं यहाँ पर काफी सारे मॉडल देख पा रहा हूँ, क्या विशेषता है? जैसे आपने बताया ये तो है मल्टीपर्पज मशीन हो गई। ये मल्टीपर्पज में आप एक ही मशीन के अंदर आप 36 से 40 प्रोडक्ट आप इजीली पैक कर सकते हो। ठीक है। इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, मसाला है तो कुछ भी करना है आपको, XYZ कुछ भी करना है, आप कोई भी प्रोडक्ट हो आपका कोई भी हो, आपको सिर्फ एक मशीन लेके आपको अभी कोई स्टार्टअप करना है तो बाद में भी आपको अगर कोई प्रोडक्ट में एनहेंसमेंट करना है तो आपको दूसरी मशीन लेने की जरूरत नहीं है। होता क्या है कि इस इंडस्ट्री में कोई एक बिजनेस में गया, अब वो एक बिजनेस कर रहा है तो उसके पास में दूसरे भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जो रीपैकिंग करके वो बेच सकता है। उसको हर उसमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये ट्रांसपेरेंट रोल आता है। ये आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है। ट्रांसपेरेंट रोल लेकर वो इसमें अपना लोगो लगवा के इजीली कोई भी प्रोडक्ट आपका रवा, मैदा, सूजी, दलिया, किराने का कोई भी आइटम हो, बहुत सारे आइटम्स हैं, उनको इजीली रीपैक करके सेल कर सकता है। ठीक है। तो अगर उसका मेन बिजनेस चाय पत्ती का है और वो चाह रहा है कि मैं चाय पत्ती की जो गाड़ी जा रही है, जो डीलर को माल जा रहा है, उसके साथ में वो दूसरा प्रोडक्ट भी जाए, अनाज भी बेचे, तो वो भी उस मशीन से इजीली बिना ज़्यादा कोई एडिशनल कॉस्ट करे और यूज़ कर सकता है उसको। इस मशीन की क्या खास बात है सर फिर? ये सर हाई स्पीड मशीन, मतलब मेरे पास में जो दूसरी मशीन है सब हाई स्पीड मशीन है। अच्छा। इसमें होता क्या है ना कि अगर अपना जैसे सोया बड़ी जो ग्रेन्स, अगर मैनुअल से अपन को एक ही इंडस्ट्री में जाना है, ग्रेनुअल इंडस्ट्री में जाना है, सोया बड़ी हो गया, नमकीन हो गया, चाय पत्ती हो गया, जिसमें आपके स्कोप फिक्स है कि यार मुझे आपको एक आइडिया फिक्स है कि मेरे को एक ही बिजनेस करना है, ठीक है, तो अपन फिर इसमें कर सकते हैं। ये क्या है कि 1 मिनट में आपका आराम से 30 से 40 पाउच पर मिनट निकालता है। ठीक है। ये और हाई ये स्पीड मशीन मैनुअली है, ऑटोमेटिक है? ये सर इसमें जो कप फिलिंग जो फिलिंग सिस्टम है वो कप बेस लगा हुआ है। अच्छा। कप में जैसे ही माल आता है पीछे से जो अपन उसमें होल कर देंगे उतना ही माल पीछे से फिलिंग करता है और आगे लाके ड्रॉप कर देता है। ठीक है। तो अपन को जब भी वेट को चेंज करना है तो सिर्फ अपन को कप दूसरे चेंज करते जाना है। ठीक है। और सर ये बताइए इसकी कीमत क्या होगी? ये सर 1,40,000 रुपए से स्टार्टिंग है ये मशीन मेरे पास में। और कप मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कप आप ये बता रहे हैं किसको बोल रहे हैं? इधर आइए। हाँ, इसके अंदर यहाँ पे ये ओपन लग जाता है। इसके ऊपर कप साइज के हिसाब से कप लगता है। अभी हमने इसको ओपन रखा हुआ है सिर्फ शो करने के हिसाब से। ठीक है। इसमें कप जो बीच का गैप है इसमें आपके मटेरियल के हिसाब से कप लग जाएगा और कप के अंदर होल जो रहता है वो अलग अलग मटेरियल के हिसाब से अलग अलग होल रहता है। तो सिर्फ ये यहाँ पे आपको सिर्फ 4 कप बदलना है और उससे अपना वेट चेंज हो जाएगा। उसके अलावा अपन को मशीन में कुछ भी नहीं बदलना है। एक मेरा क्वेश्चन छूट गया सर, इनमें मेंटेनेंस क्या होती है? चाहे ये मशीन बात करें या और भी हम देखेंगे तो इनमें मेंटेनेंस? मेरे पास में जितनी भी मशीन है ना सब में सिर्फ एक हीटर का मेंटेनेंस है। हीटर के अलावा पूरी मेंटेनेंस फ्री मशीनें मैं बनाता हूँ। जितने बेयरिंग है वो SKF के, सब चीज़ ओरिजिनल कंपनी के, बहुत हैवी ड्यूटी मैंने यूज़ करे हुए इसमें। तो इसका मेंटेनेंस जो रहता है ना इजीली 5 से 6 साल तक तो जीरो मेंटेनेंस मशीन रहती है। ठीक है। उसमें अपने पास सिर्फ एक हीटर का मेंटेनेंस रहता है, उसकी भी रिपेयरिंग कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम है। ठीक है। इस मॉडल पे आ जाते हैं सर। ये इम्पोर्टेड मशीन है। एक्चुअली होता क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। अभी तक क्या हो रहा था कि जैसे कि जो इंडियन मशीन है वो आज से 2 साल 3 साल पहले तक तो जो भी जितनी भी मशीनें मार्केट में थी सब इंडियन मशीन है। बस 2 साल से इम्पोर्टेड मशीन का स्कोप बहुत बढ़ गया है। जैसे कि किसी को स्टार्टअप करना है तो हमारी इतनी महंगी मशीनें परचेज नहीं कर पाता है। तो स्टार्टिंग में वो क्या करता है कि यार इंपोर्टेड मशीन जो कई सारे ट्रेडर्स आजकल बेच रहे हैं वो इंपोर्टेड मशीन खरीद लेता है। ये 70,000 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है। अब इशू क्या है ना कि जैसे कि ये कोई भी इंडस्ट्री में जाता है तो इंडस्ट्री में वो अकेला नहीं होता है। एक पर्सन एक पूरी इंडस्ट्री को क्रिएट करता है। उसके पीछे परचेज वाले 10 लोग रहते हैं
उसके आगे सेल्स वाले 10 लोग रहते हैं, उसके आगे वर्किंग वाले 10 लोग रहते हैं। तो कम से कम एक 30 से 40 लोगों के पूरा बिजनेस होता है। अब अगर एक इंसान ने एक मशीन खरीदी और उसको प्रॉपर सर्विस नहीं मिली तो उससे 30 से 40 लोगों का वो बिजनेस बर्बाद होता सही है। कहा तो मेरा मेन विजन यही है कि मैं जो भी मशीन बेचूं वो उसी प्रकार से बेचूंगा कि इंसान का अगर मशीन ले रहा है तो उसको उतना पूरा वर्थ मिले। सही कहा आपने, बिल्कुल ठीक बात। तो ये जो मशीन है ना, ये मैं बेचने का रीज़न सिर्फ ये है कि इसमें मैं मेरे हिसाब से थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करता हूँ। आप ये मॉडल देखोगे ना तो जो दूसरे ट्रेडर्स देते हैं उसके हिसाब से मैं ये नॉर्मल जो मशीन है ये वो है, इसके साथ में मैंने ये मशीन मैंने यहाँ पे रख के रखी है। अच्छा, जो ये मैंने pouch अपने हिसाब से पूरी कस्टमाइजेशन करी हुई है। इसमें बैच प्रिंटर मैंने अपने हिसाब से लगा हुआ है, पाइप वगैरह मैंने इसमें हेवी अपने हिसाब से लगाया हुआ है। इसमें कितने से कितने पैकिंग हो जाएगी? ये 1 ग्राम से 100 ग्राम तक पैकिंग कर 1 देता है। ग्राम से 100 ग्राम तक। तो आप ये देख लीजिए आपको कितने ग्राम का मटेरियल पैकिंग करने की जरूरत पड़ती है, उसके हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हैं। ये मैंने पूरा इंपोर्टेड मशीन को अपने हिसाब से कस्टमाइज करा हुआ मैंने पूरा। अच्छा। नाइट्रोजन का सिस्टम लगाया हुआ है अंदर, जो SRS जो टेम्परेचर कंट्रोलर सिस्टम है वो भी मैंने अपने हिसाब से लगाया हुआ है। तो इसको इंपोर्टेड को मैंने इंडियन पूरा बना दिया है कि अगर किसी को स्टार्टअप भी करना है, कम प्राइस में भी स्टार्टअप करना है तो उसको वहाँ पे सोचना नहीं पड़े, या फिर बाद में अगर वो मशीन खरीद भी रहा है तो उसको बाद में सर्विस का कहीं इशू नहीं है कि अगर कुछ दिक्कत भी आ रही है, मेंटेनेंस की भी दिक्कत आ रही है तो उसको परेशान नहीं होना पड़ेगा कभी भी मेरी मशीन अगर वो मुझसे लेता है तो। ठीक है, इसकी कीमत आपने बताई 70,000। ये 80,000 रुपये की जो इम्पोर्टेड आती है वो 70,000। 10,000 में मैंने उसको 20,000 रुपये का इंप्रूवमेंट करके दिया हुआ। ये 80,000 रुपये की मशीन है मेरी बनाई हुई। और यहाँ पर ये देख पा रहा हूँ सर, ये 10 ग्राम से लेके 1 kg तक की फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। ये वेट फिलिंग सिस्टम के साथ में है। अच्छा। मगर ये सिर्फ ग्रेनुल्स के लिए रहता है। ठीक है, 10 ग्राम से ये 10 ग्राम से 1 किलो तक पूरा जो चाय पत्ती, जो खड़े दालें हैं, अनाज हैं, चावल हैं, ये सब 1 किलो तक कर देता है। और जो हल्के आइटम है जैसे सेव हो गया, नमकीन हो गई, तो ये थोड़े दूसरे आइटम से हल्के होते हैं, तो ये आधा किलो तक इजीली पैक कर देता है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर भी एक ये देख पा रहे हैं, ये इसमें क्या बदलाव सर? इसमें मैं मोटर ऊपर की तरफ देख पा रहा हूँ। ये क्लच ब्रेक सिस्टम है। ये बेसिकली सिर्फ पाउडर्स के लिए, जिसको हाई स्पीड में पाउडर्स निकालने हैं। 10 ग्राम से 250 ग्राम की रेंज में आपको 50 पाउच 60 पाउच पर मिनट निकालना है। मसाला इंडस्ट्री ये सिर्फ मसाला इंडस्ट्री के लिए, पाउडर इंडस्ट्री के लिए, पाउडर हो गया, आटा हो गया, ये जो बेसिकली ये प्रोडक्ट्स रहेंगे पाउडर फॉर्म में, ये उस इंडस्ट्री के लिए है। ये हाई स्पीड मशीन है, इसमें आप 1 मिनट में 50 से 60 पाउच ईजिली निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक 10 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक। और मेन हाई एक्यूरेसी में ये मशीन मानी जाती है। ऑगर फिलिंग सिस्टम है पूरा। इसमें ऊपर क्लच ब्रेक मोटर लगी हुई है, जिससे स्क्रू है, स्क्रू का फनल रहता है। जितना स्क्रू का रोटेशन होगा उतना ही माल इसमें नीचे फ्लो होगा। यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, स्क्रू से ही इसमें सूट में माल जाता है। सूट का पीछे का सीलिंग है डायरोला के थ्रू हो जा रहा है, और नीचे का सीलिंग बेस के इससे हो जा रहा है। जैसे ही अपन लड़ी डाली हुई है, अभी लड़ी अपने ऑटोमेटिकली लड़ी काट के, इसमें अभी 5-6 की लड़ी डाली हुई है। मशीन ने ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से काउंटिंग करके लड़ी काट दी, 3, 4, 5 की लड़ी ऑटोमेटिकली काट दी। ठीक है, तो ये पूरा ऑटोमेटिक हो जाता है। इसकी कीमत क्या रहेगी सर? ये सर मेरे पास में 2,40,000 रुपये की मशीन है। ये 2,40,000 रुपये की। ठीक है, आइए इसके ऊपर कंप्रेसर GST अलग से लेना वो पड़ता अलग है। रहेगा। कंप्रेसर आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर रखा हुआ है, तो कंप्रेसर ये एक ही कंप्रेसर से मैं अभी 5 मशीनें एक ही कंप्रेसर चला रहा हूँ। 3 HP का कंप्रेसर, बहुत हैवी ड्यूटी कंप्रेसर है। अच्छा अच्छा, 5 मशीनें एक साथ चल रही हैं। हाँ। तो अब हम लास्ट मशीन पे पहुंच चुके हैं। ऐसी तमाम मशीनें देखने को मिल जाएंगी, बट यहाँ पर चलते हैं। सर इसके बारे में बताइए, क्या है ये? फुल्ली ऑटोमेटिक कॉलर टाइप सर्वो पैकिंग मशीन है। ये 10 ग्राम से लेके 1 किलो तक की रेंज में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, आपने ऊपर ये मोटर लगा रखी है। ये सर्वो मोटर लगी हुई है। होता क्या है, जैसे कि सर्वो मोटर जो है ये एकदम पिन पॉइंट पे रुकती है। अगर अपन इसको 1400 RPM में भी चलाते हैं, जहाँ पे अपन इसको सेट करेंगे पिन पॉइंट पे रुकती है। रीज़न इसका जो सिस्टम है, फिलिंग सिस्टम जो है, ये ऑगर फिलर बेस सिस्टम है। जितना ये रोटेशन लेता है उतना ही माल नीचे फ्लो करता है। इसमें हॉपर लगा हुआ है, इसमें डायरेक्ट माल चले आता है। माल यहाँ से स्क्रू के थ्रू डायरेक्ट यहाँ पर पाउच में जाके सील हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो सर्वो मोटर का एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी के लिए हम सर्वो मोटर यूज़ करते हैं। और क्या क्या पैक हो सकते हैं इसके द्वारा? इसके से अपन पाउडर, कोई भी काइंड के पाउडर पैक कर सकते हैं इससे। अच्छा अच्छा, इसमें जितना भी पाउडर रहेंगे, फ्ली फ्लो पाउडर है या डेंसिटी, कोई हाई डेंसिटी वाला पाउडर है, वो भी इससे अपन पैक कर सकते हैं। इसकी स्पीड क्या रहेगी? इसकी सर स्पीड मशीन ही खुद ही बताती है। इसको अपन इजीली, जैसे कि 1 kg है तो 1 kg में आप इसमें 15 से 20 पाउच आराम से 1 मिनट में पैक कर सकते हैं। अगर अपन छोटे पाउच में जाते हैं, जैसे कि अभी ये 100 ग्राम पैक हो रहा है, तो 100 ग्राम में ये इजीली आपका 50 से 60 पाउच पर मिनट निकाल देता है ये। और ये किस इंडस्ट्री में मशीन ज़्यादातर यूज़ होती है? ये मोस्टली मसाले में, हल्दी, मिर्ची, धनिया में ज़्यादा यूज़ होती है। उसके बाद में फिर ये आटे में,
ज़्यादा यूज़ होती है, जैसे 5 kg आटा, 1 kg आटा, तो इसमें भी मेरे पास 5 kg तक के सॉल्यूशन है मेरे पास में। और इसकी कीमत क्या रहेगी सर? ये सर मशीन जैसे कि अपन 1 kg तक लेते हैं तो ये 4.5 लाख रुपए की मशीन आती है। 4.5 लाख रुपए। कितने सालों से सर काम करें आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट? मेरा बिजनेस तो 25 साल पुराने से, मेरे जो फादर हैं 25 साल से इस इंडस्ट्री में, मुझे बिजनेस संभालते संभालते 6 साल हो गए। ठीक है, अच्छा। और ये इतनी तरह की सर ने यहाँ पर दिखा रखे हैं, ये सारे टाइप की मशीनें सब हम खुद ही बनाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पाउडर पैकिंग मशीन, देख पा रहे हैं आप। और ये देखिए 2 हेड की, 3 हेड की, 4 हेड की, मल्टी हेड भी आपको देखने को मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि आपका काम किस तरह का, आपकी इंडस्ट्री किस तरह की है। और यहाँ पर इनके ये सोशल मीडिया अभी आप अकाउंट देख पा रहे हैं, इसी नाम से नेशनल पाउच पैकिंग। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप डेली अपडेट के लिए इनसे संपर्क कर सकते हैं। पाउच पैकिंग इंडस्ट्री में है पहले से या आना चाहते हैं तो आप इनके साथ जुड़ सकते हैं। सर अभी तक आप कितने लोगों को मशीन प्रोवाइड करा चुके हैं, कितने प्लांट हो? मुझे इस इंडस्ट्री में जितने साल हो गए, 6 साल से, मैं 6 साल के अंदर ही मैं नहीं लगभग 1500 से ज़्यादा इंडस्ट्री में मशीनें लगा चुका हूँ। उसमें सारी इंडस्ट्री मैंने आटे इंडस्ट्री में भी लगाई है, मोस्टली मैंने नमकीन इंडस्ट्री में लगाई है, मसाले इंडस्ट्री में लगाई है, हर इंडस्ट्री में मेरी मशीनें चल रही हैं। ठीक है, तो सर कोई आपके साथ अगर जुड़ना चाहे, ऑर्डर करना चाहे, तो ऑर्डर का क्या प्रोसेस है? ऑर्डर के लिए सर बेसिकली जब अपन एडवांस, जब एक टोकन मनी मुझे कस्टमर को डालना रहता है, एक टोकन मनी जैसे ही वो डालता है तो मैं उसका काम उसी डे से स्टार्ट कर देता हूँ। उसके बाद में 15 से 20 दिन के अंदर मशीन रेडी हो जाती है। इस इंटरवल के अंदर उसमें मुझे 50% पेमेंट करवाना रहता है। बाकी का जो रिमेनिंग पेमेंट है वो मैं लास्ट दिन जब डिस्पैच करने जाता हूँ तो ट्रायल लेके कस्टमर के सामने पूरा ट्रायल लेके कंप्लीट मशीन को चला के उसके बाद पूरा पेमेंट करके अपन मशीन डिस्पैच कर देते हैं। ठीक है, तो सर कोई अगर आपकी कंपनी विजिट करना चाहे तो कहाँ पर लोकेटेड है? मेरी कंपनी इंदौर बेस्ड है। कोई भी कस्टमर अगर चाहता है तो मेरी कंपनी पे विजिट कर सकता है, मेरे ऑफिस पे, फैक्ट्री भी देख सकता है। वो मुझे वीडियो कॉल करके, वीडियो कॉल भी मैं उनको कंपनी दिखा सकता हूँ वीडियो कॉल पे करके। बाकी मेरे बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन वीडियोस हैं, तो वो भी मैं कस्टमर को भेज कर अपना सेटिस्फाई कर सकता हूँ। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर वैसे तो मैंने हर एक चीज़ पूछने की कोशिश की है, फिर भी कोई डाउट रह गया तो स्क्रीन के ऊपर आपको कंपनी का नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, पूरी जानकारी दी जा रही है। और अभी सर के हम कंपनी में ना जाके एक्सपो में खड़े थे तो एक्सपो में स्पेशल शूट करने आए ताकि आपको यहाँ पर रियल फैक्ट दिख पाए और हर तरह की मशीन यहाँ पर दिखाई। आप इनकी कंपनी विजिट कर सकते हैं। पिछले 25 सालों से इसका इंडस्ट्री के अंदर है, 6 साल से सर ने इसकी कमान संभाली है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल पाउच पैकिंग मशीन से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और एक बार फिर से आपको बोलना चाहूँगा, ज़िंदगी में आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।